एक नौजवान शादी की पहली रात देर तक घर नहीं आया। माँ बार बार दरवाजे को देख रही थी कि बेटा कब आएगा। माँ की ख्वाहिश थी कि मैं और नई दुल्हन और बेटा इकट्ठा खाना खाएं। जितनी देर होती गई माँ की परेशानी बढ़ती गई। सर्दी का मौसम था और माँ की उम्र भी ज़्यादा थी। माँ की जब सर्दी हद से बढ़ जाती तो 5 मिनट के लिए कमरे में चली जाती और फिर वापस आ जाती थी। एक दफ़ा जब माँ कमरे में चली गई तो बेटा बाज़ार से अच्छा खाना लाया और इस खाने की वजह से लेट भी हुआ था। बेटा सीधा अपने कमरे में चला गया और बीवी को कहा कि मैंने बाज़ार से आपके लिए अच्छा खाना लाया है। बीवी ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपकी माँ ने भी रोटी नहीं खाई है। मैं माँ को बुलाती हूँ ताकि खाना भी खाएं और मालूम भी हो जाए कि इनका बेटा आया है। बेटे ने कहा कि छोड़ दो, माँ को हम दोनों खा के फिर माँ को देंगे और बता भी देंगे कि मैं आया हूँ। बीवी ने कहा कि मुनासिब नहीं है। अगर आप कुछ हैं तो ये माँ की वजह से है और मैं अगर आपकी बीवी हूँ तो वो भी आपकी माँ की वजह से। बहरहाल बेटे का इसरार था कि पहले हम दोनों खाते हैं फिर माँ को देंगे। बीवी ने जब देखा कि इंसान नुमा जानवर है तो फ़ौरन कहा कि मुझे तलाक दे दो, मैं जानवर के साथ नहीं रह सकती। माँ बाहर गेट के साथ बेटे का इंतज़ार कर रही थी। माँ ने जब कमरे में दूल्हा और दुल्हन का शोर सुना तो हैरान हो गई कि बेटा कब आया है और शोर क्यों है। बहरहाल जब माँ कमरे के करीब पहुँच गई थी तो दोनों मियाँ बीवी के रास्ते अलग हो गए थे। बीवी अपने माँ बाप के घर जाकर कुछ अरसे के बाद दूसरी शादी की और बूढ़ी माँ से यह सदमा बर्दाश्त ना हो सका और इस दुनिया से रुखसत हो गई। 35 साल के बाद ये औरत हज करने जा रही थी। रास्ते में एक फ़कीर बदहालत भीख मांग रहा था। जब औरत ने देखा तो अपने बेटे को कहा कि इस बंदे को बुलाओ। बेटे ने फ़कीर को बुलाया। औरत ने जब करीब से देखा तो खुद जाकर फ़कीर को कान में कहा कि क्या माजरा है, आप भीख मांगते हैं। फ़कीर ने कहा कि सारी उम्र बहुत पैसा कमाया, अभी जब बूढ़ा हुआ हूँ तो बेटों ने घर से निकाला और अभी मजदूरी नहीं कर सकता तो मजबूर होकर भीख मांग रहा हूँ। तो औरत ने कहा कि मैं आपकी पहली बीवी हूँ, आपको अपने अमल की सज़ा मिल गई और मुझे अपने अमल की जज़ा मिल गई है। बेशक माँ और बाप की नाफरमानी की यही सज़ा होती है कि इंसान दर बदर की ठोकरें खाता है और ज़लील ख्वार हो जाता है। अपने वालिदैन की कदर करें और इनका ख्याल रखें जिस तरह इन्होंने तुम्हें बचपन में पाला और ख्याल रखा।